नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज एवरेज एंड एज प्रॉब्लम यानी औसत और आयु समस्या से, इसको हम औसत भी कहेंगे, औसत और आयु समस्या से जो अगला क्लास कराने वाले हैं ये तीसरा क्लास होगा। हर चैप्टर का 3 वीडियो देखते चलिए, आपका काम हो जाएगा। रेलवे एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आज ये जो कि 50 दिन का ये फ्री क्लास आपका चल रहा है अभी लगातार यूट्यूब पर, ये छठा क्लास है। बने रहिएगा, आसानी से आप सीख जाएंगे। और 11 नंबर सवाल से हम स्टार्ट करेंगे। इसका पीछे का क्लास आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है 50 दिन फ्री क्लास, उसमें जाकर देख लीजिएगा। कभी भी देखिए तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 ऐसे करके देखिएगा। ऐसा नहीं कि 6 देख लिए फिर कभी 1 देख लिए, कभी 10 नंबर देख लिए, ऐसे करिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। 3 वीडियो तो केवल देखते चलिए, आपका काम खत्म है, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। आइए आज का सवाल और इस सवाल का जवाब देखिए। जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हैं तो एवरेज और एज समस्या वाला जो सवाल होता है वो आसान हो जाता है। कहता है कि राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल के उम्रों का अनुपात 5:6 है। यदि उनके उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है। देखिए पहले कहता है राम और मोहन के उम्र का अनुपात। राम और मोहन के उम्र का अनुपात 4:5 कहा गया है, नहीं? राम और मोहन के उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। अब दोस्तों एक बात आता है यहां पर कि ये 2 ग्रुप में दिया हुआ है। पहला ग्रुप में राम और मोहन, दूसरा ग्रुप में राम और अनिल। अब आप देखिए कि दोनों ग्रुप में कॉमन कौन है। ये दोनों ग्रुप में कॉमन कौन है इस पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें राम, इसमें भी राम, तो राम का मान दोनों जगह समान होना चाहिए। आपको बताए हुए हैं कि इस 4 को उठाकर पूरा इधर गुना और राम के इस मान से इधर गुना, तो ये हो जाएगा 25, 5 चौके 20। जब गुना होगा तो दोनों पद में, यहां 4 से 4 छके 24 और ये 4 पचे 20। अब आपका आ गया राम, मोहन और अनिल, इनका रेशियो हो गया 20, 25 और अनिल का तो 24 है, नहीं? देखिए राम का हर जगह 20 तो सही हो गया, मोहन का 25 और अनिल का 24। कहता है यदि उनके उम्रों का योग 69 वर्ष है। ये क्या दिया हुआ है? योग दिया हुआ है। तो आप इन सब का योग कर लीजिए। योग दिया है तो योग कर लीजिए। बताइए तो योग कितना होगा। मान लीजिए 20 3 60 ही वाला, 60 और 5 4 9 69, 60 9 69। अनुपात में योग हुआ 69 और रियल में भी योग है 69, मतलब कि अनुपात एक का मान एक ही है। इसका सीधा मतलब हुआ कि एक 24 वर्ष का, एक 25 वर्ष का, एक 20 वर्ष का। सवाल क्या कहता है? देखो क्योंकि अनुपात एक का मान एक है तो 24 का मान 24 से ना आएगा। अनुपात एक का मान एक है तो 25 का मान 25 से ना आएगा। अनुपात एक का मान एक है तो अनुपात 20 का मान भी तो 20 से ना आएगा। सवाल कहता है राम की उम्र क्या है बताओ। राम की उम्र 20 वर्ष होगा और वो है ऑप्शन बी में। क्लियर है? देखिए कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी आसानी से गणित को सीख सकता है, केवल आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और क्लास हमेशा शुरुआत से देखिएगा। जैसे कोई भी चैप्टर का पार्ट 1 पहले देखिएगा, ये तीसरा पार्ट है ना, तो इससे पहले देखना है। आप 50 क्लास में ना शुरू से सारा क्लास देख जाइए। 50 वीडियो देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा 25 दिन चाहिए आपको। 2 वीडियो देखिएगा, हो गई आपकी मैथ की तैयारी। ए और बी के आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
कहता है ए और बी के आयु का अनुपात 1:2 है। ए और बी के आयु का अनुपात 1:2 है। अब कहता है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगी। 7 वर्ष बाद हो जाएगा 3:5 का, ये 7 वर्ष बाद। तो कहता है उसकी वर्तमान आयु क्या करें। सुनिए, पहला वाला में x लगा देंगे और सिंपल काम x/2x लिख सकते, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। अब देखो, ये वर्तमान का था और ये 7 साल बाद का था, ये 7 ईयर एगो, सॉरी बाद, हेंस ये 7 साल बाद। अच्छा, वर्तमान आयु में 7 7 जोड़ देंगे तो 7 साल बाद का ये आयु का अनुपात हो गया कि नहीं, बट्टा का मतलब अनुपात ही, तो 7 साल बाद का आयु हो गया ये, जबकि 7 साल बाद का आयु रहेगा 3/5। अब देखिए 5x 3 दूना 6x, तो 1x का अंतर, 5 और 3 2 का अंतर, 7 दूना 14, x का मान 14 आया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5x 5 7 35, फिर उधर 3 दूना 6x 7 21, x का मान 14 आएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए है, कहा है। तो देखिए x का मान 14, तो यहां भी x का मान 14 हो जाएगा, 1x का मान, x का मान 14 आया है, 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 वर्ष और 28 वर्ष। आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए अगला सवाल आ जाइए। देखिए, कहता है नव्या और काव्या की आयु का योग 33 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल 300 है, 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी। कहता है कि नव्या और काव्या, यहां पर है नव्या और काव्या के आयु का योग 35 वर्ष, उनकी आयु का गुणनफल 300 है। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब क्या है कि नव्या और काव्या के आयु का योग कितना है, 35 वर्ष, और नव्या और काव्या के गुणनफल कितना दिया हुआ है, 300। ठीक है, क्या आप ऐसे सोच सकते हैं कि कौन ऐसा दो संख्या है जिसको गुना करने से 35, सॉरी जोड़ने से 35 है, गुना करे से 300 हो जाएगा। 1 0 तो 5 से आ जाएगा, 20 25 100। देखिए 20 गुना 15 ले लेंगे, 15 दूना 30, 300 हो जाएगा, और 20 15 35 भी हो जाएगा। मतलब एक का एज 20 और दूसरे का एज 15, काम चल जाएगा। 20 और 15 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर। 20 और 15 यानी नव्या और काव्या मिलकर 35 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और गुणनफल 300 का है, तो 20 और 15 गुना करेंगे, 15 दूना 30 है, 1 0 और 300 हो जाएगा। आपसे पूछता है 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी, तो एक हो जाएगा 21 का, एक हो जाएगा 16 का। 21 और 16 जहां होगा आंसर मार देंगे ऑप्शन बी को। समझे कि नहीं, आसान है। चलिए बढ़ते हैं हम अगला सवाल पर। सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। कहता है सवाल कि सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ऐसे सवाल में कुछ लोग को दिक्कत हो जाता है कि गुन्ना गुन्नी वाला सवाल में। सुनीता और शीला की आयु में अंतर है 12 वर्ष का। ठीक है, यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। एक काम करते हैं, सुनीता, अगर एक को मान लेते हैं बड़ी और एक को लिख देते हैं छोटी। ठीक है, कहता है कि सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष का। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, ठीक है, अगर तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। अगर इसकी वर्तमान आयु मान लेते हैं हम x और इसकी वर्तमान आयु y। अब कहता है कि दोनों में अंतर है 12 वर्ष का, तो x और y में अंतर हुआ कितने का, 12 वर्ष का। ठीक है, अब कहता है 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले, तो 9 वर्ष पहले जाइएगा तो दोनों में से 9 9 घटेगा, क्योंकि वर्तमान आयु है। अब वर्तमान आयु में जितना घटा देंगे उतना वर्ष पीछे का आयु हो जाएगा। ठीक है, 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु के 4 गुनी थी, ये छोटी की आयु है, यानी छोटी की आयु के 4 गुनी थी बड़ी की आयु 9 वर्ष पहले। पहले तो 9 9 घटाए इसलिए कि वर्तमान में 9 घटा देंगे तो 9 वर्ष पहले हो जाएगा, और 4 गुनी थी तो 4 से गुना किया। अब x माइनस ये 9
अब बराबर ये हो गया 4y माइनस 9 चौके 36। अब बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 9 उधर जाकर प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 4y और ये प्लस 9, तो 9 27, बच जाएगा केवल इतना। एक काम करते, x का मान हमको पता हो गया, x का मान पता हो गया 4y माइनस 27, ये माइनस y बराबर 12, 4y में से 1y गया तो 3y बचा, 27 उधर जाकर 7 आ 2 9, 2 1 3 39, 3 से काट दिया 13 बार में। इसका मतलब कि y का मान हमें 13 पता हो गया है। y का मान हमें 13 पता हो गया है, तो एक बात बताइए, y जो है छोटी वाला है 13, तो x जो होगा 12 वर्ष ज्यादा, क्योंकि दोनों में 12 वर्ष का अंतर था, तो 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा 25, एक 25 का और एक 13 का, 25 13 यहां हो गया, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगला देखिए सवाल क्या कहता है, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी होगी, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 10 वर्ष, अच्छा वर्तमान आयु पूछा है ना, तो एक काम करते हैं, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु हमने स्मॉल ए से मान लिया, ठीक है, इसके नाम से ही, और बी की वर्तमान आयु हमने स्मॉल बी से मान लिया। अब देखो पीछे आगे का बात जब भी हो रहा है, वर्तमान आयु में जितना हम घटा देंगे उतना बरस पीछे का हो जाएगा, और वर्तमान आयु में जितना जोड़ देंगे उतना बरस आगे का हो जाएगा। अब कहता है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दुगनी होगी। 10 वर्ष में ए की उम्र, यानी ए की वर्तमान उम्र है, 10 वर्ष में ए की उम्र इतना हो जाएगा, 10 साल बढ़ जाएगा, और बी के 10 साल पहले की उम्र के, बी के 10 साल पहले के उम्र के दुगनी हो जाएगी, मतलब ए का उम्र, ए के 10 वर्ष बाद जो उम्र होगा वो बी के 10 साल पहले की उम्र का दुगना हो जाएगा। आप कहिएगा सर बाद तो बोल भी नहीं किया है, तो आप बात कहां से लिखे, तो कहता है कि 10 वर्ष में ए की उम्र, माने अब 10 वर्ष में ऐसा हो जाएगा। एक बात और कहा है, ए बी से 9 साल छोटा है, ए जो है बी से 9 साल छोटा है, बी से ए छोटा है कितना 9 साल का, बी और ए में अंतर है 9 का। अब एक बात बताओ, यहाँ a प्लस 10 तो पता हमें, और इधर क्या हो जाएगा भैया, इधर हो जाएगा 2b माइनस 10 गुना 20। अब एक काम, किसी का मान यहाँ निकालते हैं, पूछा है b की, तो हम b का तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम a b के रूप में रख देंगे, तो a का मान निकाल लेते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 उधर चल जाएगा, ये 2b जीव का त्यों, और 10 जाएगा तो माइनस होगा, यानी माइनस 30 हो जाएगा, एक के जगह हम रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये b नहीं रहेगा, ये स्मॉल b लिखाएगा ना, क्योंकि b के वर्तमान आयु हमने b मान लिया था। अब एक काम करते हैं, ये b माइनस a का मान कितना हमको पता है, इतना, कितना 2b माइनस 30, अब बराबर कितना हो जाएगा 9, a का मान इतना रख दिया, अभी b माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 30 बराबर हुआ 9। अब बताओ एक माइनस में b उधर जाएगा तो माइनस में 21, माइनस माइनस गया कैंसिल, b बराबर 21, यानी 21 वर्ष का है वर्तमान में कौन, b, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, और आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुना है। 1.1/4 गुना मतलब 4 एकम 4 1, 5/4 गुना इतना है। सुनिएगा, तो इसका मतलब है कि आज और विवाह के समय का अनुपात पता हो गया, विवाह के समय का अनुपात कैसे पता हो गया भैया, ये 5:4 में पता हो गया।
अब कहता है हाँ, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। अब कहता है शादी कब हुआ था? शादी हुआ था 6 वर्ष पूर्व। तो ध्यान देना, आज और विवाह के समय कि आयु में अंतर भी तो 6 वर्ष का हो गया होगा, क्योंकि 6 वर्ष पहले ही शादी हुआ था, समझे कि नहीं? तो शादी 6 वर्ष पहले हुआ तो उस टाइम और अब के समय में 6 साल का अंतर हुआ, जबकि उस टाइम और अब के अंतर जो है अनुपात में 1 का है और रियल में अंतर 6 वर्ष का हुआ। अब अनुपात 1 का मान 6 वर्ष, तो 6 छक्के 24 वर्ष के समय शादी हुआ था। 1 का मान 6 है तो 5 का मान 6 पचे 30 वर्ष। अभी वो 30 वर्ष की है, शादी हुआ था 24 वर्ष की उम्र में, तो 6 साल हो ही गया शादी का। अब कहता है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या है? लीजिए, अभी पुत्र की आयु, पुत्र उसका हो जाएगा कितना का? अभी का ना, क्योंकि शादी के समय का थोड़ी 1/10, शादी हो गया उसके बाद ना पुत्र हुआ है, तो 30 और 30 का 1/10, 0 से 0 मतलब 3 वर्ष। 3 वर्ष वर्तमान में है, लेकिन 10 वर्ष बाद कहता है, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अरे वर्तमान में 3 है तो 10 जोड़ना, 10 और 3 13 वर्ष। अच्छा, एग्जाम में ये सब बात नहीं लिखना है, इसे जो हम लिखते हैं ये 24 वर्ष न लिखे सीधे 24 करिएगा, ठीक है ना? 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु नहीं लिखेगा, वर्तमान में 3 है तो 10 और 3 13, ऐसे आंसर कर लीजिएगा मने मने, वहां मत लिख। देखिए अगला सवाल, प्रश्न कहता है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? सवाल कहता है कि एक पिता अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यहीं से आपका रिलेशन मिलेगा। पिता कहता है कि तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 साल ज्यादा था जब तुम्हारा शादी हुआ था, उस टाइम मेरा उम्र। तो अगर पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान लिया x वर्ष, ध्यान दीजिएगा, तो शादी के समय जन्म के समय पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी रही होगी? पिता की आयु, गौर करिएगा, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि सुनो, अभी तुम्हारा जितना उम्र है ना, जब तुम जन्म लिया था उस टाइम अभी वाले तुम्हारे उम्र से हम 5 साल ज्यादा थे। यानी कि अभी उसका पुत्र x वर्ष का अगर है तो पिता उस पुत्र के जन्म के टाइम x + 5 वर्ष का रहा होगा। अब सवाल एक बात और कहता है, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है। अच्छा देखिए, पिता की उम्र x + 5 वर्ष कब था? जब बेटा का जन्म हुआ था। तो अब पिता का उम्र कितना हो गया होगा जानते हैं? अब कितना हो गया होगा? एक तो कहा कि 39 वर्ष हो गया है, लेकिन जरा सोच के देखिए, जब पुत्र जन्म लिया है उस टाइम x + 5 का था, तब पुत्र जितने साल का अब हो गया उतना साल भी तो पिता का उम्र बढ़ा। जैसे मान लीजिए कि बेटा का जन्म हुआ आज से 10 साल पहले और पिता उस समय मान लीजिए कि 25 वर्ष का रहा होगा, तो 10 साल और जोड़िए, वर्तमान में अगर बेटा 10 साल का हो गया है तो पिता हो जाएगा 25 और 10 35 का, क्योंकि जितना उम्र बेटा का बढ़ा पिता का भी उतना उम्र बढ़ा। तो बेटा x वर्ष बढ़ा ना जन्म के टाइम से अब तक, तो पिता भी उस टाइम से x वर्ष और बढ़ा, तो पिता का कुल उम्र वर्तमान में इतना हो गया, जबकि दिया है कि कुल उम्र 39 वर्ष है। अब ये आ गया आपका 2x बराबर क्या हो गया? 5 उधर जाके घट जाएगा तो कितना? 34, 2 से काट देंगे 17 बार में, x का मान 17, यानी पुत्र है वर्तमान में 17 वर्ष का, पुत्र है वर्तमान में
17 वर्ष का। कहता है पुत्र की 5 वर्ष पहले की उम्र कितनी थी? 17 में से 5 घटा दो, 12 वर्ष का। नहीं, 5 वर्ष पहले जानना है तो कौन बड़ा बात है? 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, क्योंकि वर्तमान में वो 17 का है, 5 साल पीछे 12 वर्ष का ही रहा होगा। ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो आज की सेवा यहीं तक रहने देते हैं। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका टाइम एंड वर्क पर आएगा, क्योंकि रेशियो के बाद आपको एवरेज और एज प्रॉब्लम अच्छा से समझ में आया है। अब इसके बाद टाइम एंड वर्क अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। थैंक यू।